तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसीजन की जो हर इंडियन सिटीजन के लिए डायरेक्टली इंपैक्टफुल है। दरअसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ बुलडोजर एक्शंस के केसेस को एड्रेस करते हुए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया है। एंड ये केसेस वो हैं जिसमें एक्यूज्ड या कन्विक्ट के घरों और प्रॉपर्टी को स्टेट अथॉरिटीज ने बिना जुडिशियल प्रोसेस फॉलो किए तोड़ दिया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड को, सुप्रीम कोर्ट के एनालाइज को और जो गाइडलाइंस कोर्ट ने यहाँ केसेस में दी है। आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आजकल हमारे देश में कुछ स्टेट्स में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी क्राइम का एक्यूज्ड हो तो उसके घर या प्रॉपर्टी को बुलडोजर एक्शन के जरिए डिमोलिश किया जा रहा है। एंड ये एक्शंस स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस या बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए। तो इसे समझना जरूरी है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके किसी भी सिटीजन के प्रॉपर्टी को आर्बिट्ररी तरीके से डिमोलिश करना एक सीरियस वायलेशन है। तो आइए इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा कि किसी भी आम सिटीजन के लिए घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती। एक घर बनाना या एक्वायर करना एक इंसान की सालों की मेहनत और तपस्या का नतीजा होता है। हर इंसान का यह सपना होता है कि उसका एक खुद का घर हो जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। इसलिए घर एक स्टेबिलिटी और परमानेंट फ्यूचर का सिंबल भी है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू शेल्टर को एक बेसिक फंडामेंटल राइट माना गया है जो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। यानी बिना किसी ड्यू प्रोसेस के किसी भी सिटीजन का घर तोड़ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी का लॉस नहीं बल्कि उसके जीवन के अधिकार का भी वायलेशन है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल को भी हाईलाइट किया, जिसमें पहला है रूल ऑफ लॉ और दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। रूल ऑफ लॉ इसका मतलब है कि सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर स्टेट बिना कोर्ट ऑर्डर या बिना लॉ के प्रॉपर प्रोसीजर के किसी सिटीजन का घर या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करती है तो वो रूल ऑफ लॉ को ब्रीच करती है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी भी सिटीजन के ऊपर कोई भी एक्शन तभी लिया जा सके जब वो एक्शन लीगली जस्टिफाइड हो, यानी उसका बेसिस कानूनी होना चाहिए। वहीं हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो तीन ब्रांचेस पर बेस्ड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एंड इन तीनों का अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जुडिशरी का काम होता है जस्टिस देना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना। तो अगर एग्जीक्यूटिव बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के किसी का घर तोड़ता है तो वो तो एक तरीके से जज बन रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स के अगेंस्ट है। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ का भी एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। आप सब जानते होंगे कि क्रिमिनल लॉ में एक फंडामेंटल रूल होता है कि हर इंसान इनोसेंट माना जाता है तब तक जब उसका गिल्ट प्रूव ना हो। यानी सिर्फ एक्यूज होने पर या सिर्फ कन्विक्शन के बेसिस पर किसी सिटीजन का घर को डिस्ट्रॉय कर देना और उसका पनिशमेंट ट्रीट करना लीगल प्रोसेस के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप किसी एक्यूज्ड पर्सन का घर बिना ट्रायल और बिना कन्विक्शन के डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये एक सीरियस इनजस्टिस है। यहाँ ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि एक घर सिर्फ एक्यूज्ड का ही नहीं होता, उसमें उसके फैमिली मेंबर्स जैसे कि बच्चे, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स भी होते हैं। अगर स्टेट बिना सोच समझ के उसके घर तोड़ती है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि उसके पूरे फैमिली को पूरी तरीके से पनिश कर रही है। एंड ये जो आप कर रहे हो ये कंसेप्ट कहलाता है कलेक्टिव पनिशमेंट, जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये अलाउ नहीं करता कि एक इंडिविजुअल का क्राइम उसके फैमिली के लिए भी पनिशमेंट बन जाए। तो आई होप आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस रहे इस केस से रिलेटेड ये आपको समझ आए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं उन स्पेसिफिक गाइडलाइंस की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज को दिए हैं ताकि ऐसे आर्बिट्ररी बुलडोजर एक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बिना शो कॉज नोटिस के कोई डिमोलिशन परमिसिबल नहीं है। अगर अथॉरिटी को लगता है कि कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज है तो वो प्रॉपर शो कॉज नोटिस दे, जो या तो लोकल म्युनिसिपल लॉस के अकॉर्डिंग टाइम देगा या फिर मिनिमम 15 दिन का टाइम देगा ताकि एक्यूज्ड पर्सन रिस्पॉन्ड कर सके। सेकंड, यहां एडुकेट टाइम फॉर रिस्पॉन्स के बारे में बताया। कोर्ट ने यहां यह भी स्पेसिफाई किया कि अगर नोटिस को चैलेंज नहीं किया जा रहा तो भी सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए ताकि कंसर्न पर्सन अपने अफेयर्स और फैमिली के लिए अरेंजमेंट कर सके। थर्ड, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नोटिस सर्विस से रिलेटेड है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि किसी नोटिस को बैकडेट ना किया जा सके, कोर्ट ने कहा कि हर नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट एडी के थ्रू भेजना चाहिए और स्ट्रक्चर के आउटर साइड पर चिपकाना चाहिए। इसके साथ साथ डिजिटल इंटीमेशन भी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना होगा ताकि रिकॉर्ड मेंटेन रहे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर्सनल हियरिंग का भी मौका देना जरूरी है।
हर एक्यूज्ड या कंसर्न पर्सन को एक पर्सनल हियरिंग का राइट दिया जाएगा और इस हियरिंग के मिनट्स को रिकॉर्ड भी किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके बाद इस गाइडलाइन में डिजिटल पोर्टल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग का पॉइंट है। कोर्ट ने यह कहा कि हर म्युनिसिपल या लोकल अथॉरिटी को एक डेजिग्नेटेड डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें हर डिमोलिशन नोटिस, रिप्लाई और ऑर्डर्स के डिटेल्स अवेलेबल हो। एंड ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा और किसी भी पार्टी को अपने केस चेक करने का अपॉर्चुनिटी देगा। एंड इन सब के बाद जब फाइनल ऑर्डर पास हो तो उसमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि किस बेस पर डिमोलिशन किया जा रहा है, किस वायलेशन के ग्राउंड्स पर यह एक्शन लिया जा रहा है और क्या कंपाउंडेबल ऑप्शंस है या नहीं। अगर पार्शियल डिमोलिशन का ऑप्शन है तो वो भी स्पेसिफाई करना होगा कि किस पोर्शन को तोड़ना है और किस रीजन से। साथ ही इस गाइडलाइन में अपील पीरियड का भी क्लॉज मेंशन है कि अगर लॉ में अपील का कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो डिमोलिशन के फाइनल ऑर्डर के बाद 15 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि एक्यूज्ड अपील फाइल कर सके। इसके बाद इसमें डिटेल रिपोर्ट और वीडियोग्राफी का पॉइंट बताया कि जब डिमोलिशन प्रोसीड करना हो तो एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई जाएगी जो 50 के सिग्नेचर्स के साथ प्रिपेयर की जाएगी। एंड हर डिमोलिशन को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग सेव भी की जाएगी ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। बट इन पूरी गाइडलाइंस का एक एक्सेप्शन है। कोर्ट ने यहाँ कुछ स्पेसिफिक केसेस में एग्जेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर या वाटर बॉडी के पास अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। तो ये पूरी गाइडलाइंस थी जो आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर एम्फेसाइज किया जो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए और बिना सुनवाई के किसी भी सिटीजन को पनिश नहीं किया जा सकता। तो इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने स्टेट मशीनरी को रिमाइंड किया है कि बिना ड्यू प्रोसेस के किसी सिटीजन के ऊपर किसी भी तरह का आर्बिट्ररी एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हर इंडियन सिटीजन के लिए एक अश्योरेंस है कि उनके राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाएगा। एंड ये गाइडलाइन से इंश्योर करती है कि स्टेट अथॉरिटीज हर एक्शंस लेने से पहले एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करे और हर सिटीजन के राइट टू शेल्टर और राइट टू फेयर ट्रायल का रिस्पेक्ट करे। एंड अगर स्टेट इन प्रिंसिपल्स के खिलाफ एक्शंस लेती है तो ऑफिसर्स को पर्सनली लायबल माना जाएगा और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। लेकिन अगर हम इस डिसीजन को अपनी सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखें तो ये सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं है, यह आम इंसान के इमोशंस, ड्रीम्स और एस्पायरेशंस का भी सवाल है। जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक घर बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए उसके सालों की मेहनत और सपनों का नतीजा होता है। मेरा मानना है कि बिना किसी पक्की वजह के, बिना किसी कानूनी तरीके से जो घर तोड़ दिए जाते हैं वो ना सिर्फ लॉ का वायलेशन है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। लॉ हमेशा इंसाफ और प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि पनिशमेंट देने का टूल। इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि अगर किसी को गिल्टी पाया भी जाए तो भी बिना पूरी तरह लीगल प्रोसेस फॉलो किए किसी का घर या प्रॉपर्टी खत्म कर देना सही नहीं है। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी सोच और लॉ के प्रति रिस्पेक्ट पर पड़ता है। इस डिसीजन के जरिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि लॉ का काम भी इंसाफ करना और प्रोसेस को फॉलो करना है और ऐसे आर्बिट्ररी एक्शंस को रोकना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति अपने राइट्स के प्रति एश्योर्ड हो सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लीगल टॉपिक्स पे और डिटेल एक्सप्लेनेशन लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला सकेंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।